मुझे थोड़ा भरोसा तो दिलाओ। एक प्रेरणादायक कहानी। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के विचारों से प्रेरित एक युवक था, साहिल। वह पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती था, लेकिन जीवन में असफलताओं की ऐसी लहर आई कि वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके सपने बिखर चुके थे, आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था और हौसला न के बराबर रह गया था। वह कई नौकरियों के लिए इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन हर जगह से नहीं ही मिला। रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की तुलना, समाज की आलोचना सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक दिन साहिल ने निश्चय किया कि वह किसी आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेगा। किसी ने उसे बताया कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग पास के ही आश्रम में हो रहा है। वह तुरंत वहां पहुंच गया। गुरुदेव के दर्शन, सत्संग के बाद लोग गुरुदेव से मिल रहे थे। साहिल भी लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई, उसने गुरुदेव के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुदेव, बस एक बात कहने आया हूं, मुझे थोड़ा भरोसा तो दिलाओ। गुरुदेव ने उसे प्रेम से उठाया, मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ बेटा? इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है? साहिल ने आंसुओं से भीगी आंखों से जवाब दिया, गुरुदेव, जीवन में सब कुछ खो दिया है। हार ही मिली है। अब खुद पर विश्वास नहीं बचा। लगता है मैं किसी काम का नहीं। आप तो सब समझते हैं, बस आप ही कुछ कह दीजिए जिससे मेरा टूटता हुआ दिल थोड़ा संभल जाए। गुरुदेव का उत्तर। गुरुदेव ने गहरी सांस ली, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगर तू खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ? मुझे तुझ पर भरोसा है। साहिल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, आपको मुझ पर भरोसा है? हाँ, गुरुदेव बोले, क्योंकि तू अब भी समाधान ढूंढ रहा है, तू अब भी भागा नहीं है, तू अब भी प्रश्न पूछ रहा है। यही तो आत्मा की जिज्ञासा है, यही तो शक्ति है। यह दिखाता है कि तू अभी मरा नहीं है, तू अभी जाग रहा है। गुरुदेव ने अपने सहज शब्दों में कहा, देख, जीवन समुद्र की तरह है, कभी तूफानी, कभी शांत। तू केवल लहरों को देख रहा है, लेकिन तू तो वह है जो इन लहरों के पार भी जा सकता है। भरोसा वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तू अभी अंधेरे में है, लेकिन दीपक मेरे पास है। तू पकड़ ले इसे। गुरुदेव की दृष्टि और परिवर्तन। फिर गुरुदेव ने उसे एक गहरी बात समझाई, जब तू छोटे से बीज में छिपे वृक्ष को नहीं देख पाता, तब भी प्रकृति देखती है, नर्चर्स करती है, समय देती है। वैसे ही तू अपने भीतर छिपी संभावनाओं को नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्रह्मांड देख रहा है। मैं देख रहा हूं। तू ये मत सोच कि जीवन ने तुझे गिराया है। असल में जीवन तुझे मजबूत बना रहा है। जब लोहा आग में तपता है, तब ही तलवार बनता है। तू भी तप रहा है। अब उठ, साहिल, मैं तुझसे नहीं कह रहा कि सब कुछ आज ही बदल जाएगा। मैं बस कह रहा हूं, एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी शुरुआत। और वो शुरुआत है थोड़ा भरोसा, बाकी का रास्ता खुलता जाएगा। नया जीवन। साहिल ने पहली बार भीतर से कुछ महसूस किया, जैसे कोई टूटे हुए विश्वास पर मरहम लगा रहा हो। उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। गुरुदेव की बातों से उसके भीतर जैसे रोशनी का संचार हुआ। उसने आश्रम में कुछ दिन सेवा की, ध्यान सीखा, सुदर्शन क्रिया की। वह धीरे धीरे बदलने लगा। जिस आत्मविश्वास को वह खो चुका था, वह लौटने लगा। अब जब वह दुनिया की चुनौतियों को देखता, तो भागने की बजाय मुस्कुराता। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, अब भरोसे की जरूरत नहीं। अब तो मैं स्वयं भरोसा बन गया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था, तुझे तुझसे मिलवाना। कहानी की शिक्षा। जब हम हार मान लेते हैं, तब भी गुरु हमें नहीं छोड़ते। खुद पर भरोसा ना भी हो, तो गुरु पर भरोसा रखो, वही तुम्हें फिर से जोड़ देंगे। जीवन में अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, लेकिन एक चिंगारी ही काफी है रोशनी के लिए, और वो चिंगारी है भरोसा।
जब तक हम जिंदा हैं तब तक हर क्षण नई शुरुआत बन सकता है। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो है वो ब्रह्मांड से कम नहीं, बस धूल हटानी है, और वो धूल हटती है सेवा से, साधना से और संगत से।